सिया गोयल और केतन अग्रवाल केस। जयपुर में 17 करोड़ का पैलेस बुक होता है, 2 प्राइवेट जेट बुक होते हैं फैमिलीज को ले जाने आने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक पैलेस बुक था, उसके बाद का वहाँ का खाना XYZ जो भी है सब कुछ अलग था। 17 करोड़ का सिर्फ पैलेस था। प्री वेडिंग के लिए लोहागढ़ फोर्ट जाते हैं। केतन अग्रवाल सिया गोयल का बर्थडे मनाता है, इतना खुश थे वे, गाड़ी में फूल दे रहा है, थैंक यू, ये वो मासूम लड़की, हंसती हुई लड़की। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। 14 तारीख को भी वही करती है वो जो कि उसने 18 तारीख को किया, लेकिन 14 तारीख को उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। उसने बहाना बना दिया एकदम से कि ना सांप आ गया था, और वो बंदा प्यार में इतना अंधा था उसके। अपनी वाइफ से भाई प्यार करना गुनाह नहीं है, ठीक है, लेकिन करें क्या यार, ट्रस्ट करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। उसने ट्रस्ट किया, 2-3 बार हुआ ये केस, और 18 को फाइनली सब कुछ मिला जुला था। ये नहीं है कि गर्म दिमाग में हो जाते हैं फैसले, नहीं। उसका पासपोर्ट छुपाया जाता है, बाली का उनका हनीमून था, पासपोर्ट छुपा दिया जाता है ताकि उसको यहीं पे रह के ऊपर पहुंचा दिया जाए। और लोहागढ़ फोर्ट जाते हैं, वहाँ से फ़ोटो क्लिक कर रहा था केतन, और वहाँ से बोलती है सिया कि उसका पैर फिसल गया और वो 400 फीट गहराई में चला गया। वहाँ पे फिर शक होता है और इंस्टा स्टोरी डालती है सिया कि मेरे बर्थडे पे तूने छोड़ा है, मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत याद करती हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, ये वो ड्रामा करती है, भयानक ड्रामा रचती है। और वो मासूम चेहरा कितना खौफनाक चेहरा है कि उस बंदी ने इतना प्यार करता था यार, वो बंदा उससे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था। क्या मिला उसको? 400 फुट गहराई इस गड्ढे से ख़त्म। उसकी बहन को, उसकी माँ को शक होता है जब वो 3-4 दिन बाद जाती है उनके घर पे, तो स्टेटमेंट मैच नहीं होते, सिया के स्टेटमेंट मैच नहीं होते, तो उसकी बहन को और उसकी माँ को शक होता है। तो वो बार बार स्टेटमेंट बदल रही थी, चेंजेस कर रही थी, तो उनको शक होता है कि बोले कि मेरा भाई तो ट्रैकिंग में बहुत अच्छा था, वो ट्रैकिंग करता था, तो पैर कैसे फिसल लगता है। तो उन्होंने पुलिस को बोला और पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन चालू की, और इन्वेस्टिगेशन में मिला जो भी लोहागढ़ फोर्ट के पास जो भी CCTV थे, उनमें एक बंदा इतनी धूप में, जैसे इतनी धूप में पसीना आ रहा है ना मेरे को, इतनी धूप में वो बंदा एक हुडी पहन के बैठा था, वो था भाई चेतन चौधरी। और अपना फ़ोन शॉप पे छोड़ के गया था, उसकी छोटी सी शॉप थी, और अपने लेबर का किसी फ़ोन लेके गया था। और उनके बीच में करीबन 4 महीने में 2000 से ज़्यादा कॉल हुई हैं। और यहाँ पे उन्होंने प्लानिंग की कि अरे तेरे को प्यार नहीं था, तेरे को शादी नहीं करनी थी, तेरे को चेतन चौधरी से प्यार करना था, तेरे को XYZ चाहे 25 जगह मुँह मारना था, तो चले जाती ना, भाग जाती ना। क्यों उस बंदे के, क्यों किसी माँ का बेटा खा लिया तूने, क्यों किसी भाई का, बहन का भाई खा लिया, क्यों किसी बाप का बेटा खा लिया तूने। उसका बाप बोल रहा है कि मेरी अंतिम जो अर्थी थी उसको कंधा देता वो, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया मेरा, क्या करूँगा मैं। और उस सिया के माता पिता कह रहे हैं कि अगर मेरी बेटी ने ये किया है तो उसको वही सज़ा मिलनी चाहिए, वहीं लोहागढ़ फोर्ट ले जाओ, वहीं से उसको धक्का दे दो। उसके पिता कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई प्रेशर था ही नहीं शादी का प्रेशर सिया के घर वाले कर रहे थे कि शादी करनी है, लेकिन उनके घर वालों को भी नहीं पता था ना। उनके परिवार वाले सदमा सहन नहीं कर पा रहे, दोनों में किसी के एडमिट हैं हॉस्पिटल में। क्या हुआ? अपनी हवस के चक्कर में दोनों परिवार ख़त्म कर दिए। एक माँ का बेटा खा लिया तुमने। अगर तुमको नई शादी करनी, भाग जाओ भाई। 370 की बिरयानी में इतना कलेश किया था, कहाँ है वो लड़कियाँ? 370 का मेरा पैड आता है, सैंडल आती है, कपड़े आते हैं, टी-शर्ट आते हैं, कहाँ है वो? अब बोलो ना, लड़कियां हो, आवाज़ उठाओ। अरे बहुत बचा ली बेटी, अब बेटा कब बचाओगे? जब सब खत्म हो जाएंगे, कल को हम भी खत्म हो जाएंगे भाई, कोई हमको ही मार देगा, कोई हमको भी खत्म। एक वो ट्रेन, मुंबई लोकल ट्रेन हादसा हुआ है, पता है वो तो? अगर नहीं पता तो सुन लो। बारिश आ रही थी, उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा बारिश आ रही है, आराम से आइयो, ठीक है। ट्रेन में आ रहा था कि मम्मा बारिश आ रही है, थोड़ी देर में करता हूँ। बोला बेटा आराम से आइयो, बारिश आ रही है। तो वो खिड़की में से बारिश आ रही थी, और एक बंदे को उसने बोला कि भैया दरवाज़ा बंद कर दो, बारिश आ रही है, सब भीग रहे हैं। तो बोला क्यों बंद कर दूं? तो वो बोला भैया प्लीज़ बंद कर दो, सब भीग रहे हैं। तो उसने हाथ लगा के भैया थोड़ा सा बंद कर दो, ऐसे लगा के हाथ बोल देते हैं। तो इतनी ईगो भरी है, इतना सत्यानाश भरा है दिमाग में, भगवान का नाम लेना नहीं, पशुओं को मार मार के खाओगे ना तो ऐसा ही दिमाग हो जाएगा, भूसा भर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा माइंड। भरी ट्रेन में कर दिया उस बंदे का काम यार, 22 साल के बंदे का। उसकी माँ रो रही है यार, वो लड़ता भी नहीं था किसी से, बहस भी नहीं करता था। उसने भैया गेट बंद कर दो करके बोला है, और वो जालिम सुअर सा ऐसा चल रहा है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा भारत रत्न जीता हो। अरे तूने मतलब एक प्यारी सी जान को कर दिया है क्या यार, कितना गंदा।
एक बेंगलुरु का केस देखा होगा जिसमें एक श्वेता है, केनित नाम के बंदे से प्यार करती है। प्यार करो भाई करो, तुमको जो करना है वो करो। उसके माँ बाप ने कितने सेक्रीफाइस किए, उसके माँ बाप ने कितना जतन किए होंगे, कितनी मुश्किलें सही होंगी यार अपनी बेटी को पालने के लिए। लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड केनित के साथ एक लिव इन में रहती है और वहाँ पे प्रॉपर्टी पे लोन ले देती है। जब किस्त नहीं चुका पाते तो उनके किस्त वाले आते हैं और उनके मम्मी पापा को पता चलता है कि रिलेशनशिप में लिव इन में रह रहे हैं, तो समझाते हैं, क्योंकि भाई माँ बाप की इज्जत होती है। कितने ही बड़े शहर में रह लो तुम, कोई माँ बाप खुले दिल के होना है वे समझें, लेकिन जिनकी इज्जत होना है तो वो मना करेंगे अपनी बेटी ने कि मत रहे। आजकल लिव इन में रहने वाले यूज़ करके फेंक देते हैं पन्नी की तरह। तुमसे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए लड़के को, लड़कियां भी समझ लो लड़के भी समझ लो भाई, लड़कियों को भी तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लड़कों को भी तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ दोनों यूज़ करते हैं लिव इन में रह के और छोड़ देते हैं। लिव इन में रहना है क्यों है, माँ बाप तो बोलो शादी करो और रहो, जो करना है वो करो। फिर जब उसकी माँ को पता चलता है तो उसकी माँ जाती है श्वेता के घर पे जहाँ पे वो लिव इन में रह रहे थे, और उनकी बुद्धि वैसे ही फ्री होती है क्योंकि किस्त ना बढ़ने से और उनके माँ बाप से पहले तकरार हो रखी है कि लिव इन में मत रहो। और उनको भाई हवस चाहिए बस, सबको माइंड में ऐसा गू भरा है, गोबर भरा हुआ है। उसकी मम्मी जाती है और उसकी मम्मी को वहीं ऊपर पहुँचा देते हैं अपनी सगी माँ को करके। जब उसके पिता को और बहन को पता चलता है कि मेरी बीवी तो घर पे नहीं आई, कहाँ है, तो पता चलता है कि वो श्वेता के घर गई है। तहकीकात करने के बाद वो वहाँ जाते हैं, अपनी बहन को और पिता को फिर वही भगवान के पास पहुँचा देते हैं। अरे क्या भरा पड़ा है भाई तुम्हें, अरे तुमको ब्याह करना है, शादी करनी है, हवस पूरी करनी है, इसी में आ जाता है सब। हवस में जो भी करना है तुमको करो भाई, तुमको मना कौन कर रहा है, भाग जाओ ना। तुम्हारे माँ बाप ने कितने ताने सहे होंगे, कितना परिश्रम किया होगा, कितना तुम्हारे लिए क्या क्या किया होगा, फिर भी तुम क्या किया। कोई अपने परिवार को ख़त्म कर रहा है, कोई अपने पति को ख़त्म कर रहा है। एक माँ जो कि टीचर है, उसने अपने 6 साल के बच्चे को, उसका पति दुबई में था और एक 6 साल का बच्चा उसको मार के फेंक दिया अपने पति के चक्कर में। पता नहीं भाई कहाँ जा रहा है हमारा देश, कहाँ क्या हो रहा है। कानून जब तक नहीं बनेंगे ऐसा ही होता रहेगा, होता रहेगा। हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी बारी का इंतज़ार करो, सबको वहाँ जा भेज देंगे। इस दुनिया में कानून ऐसा है, सबको वहाँ भेजा जाएगा। क्यों, कानून ही ऐसे हैं भाई हमारे। कोई अपने परिवार को ख़त्म कर रहा है, कोई एक एक बंदे को चुन चुन के ख़त्म करे जा रहे हैं। जनगणना करेंगे, जनगणना कहाँ की जनगणना भाई, सबको एक दिन वहाँ पहुँचा दिया जाएगा जब तक कानून सख्त नहीं होंगे। सोनम रघुवंशी के साथ क्या हुआ, छूट गई वो। हमारे कानून ही ऐसे हैं ना। FIR में मिस्टेक थी तो मैंने अगर कबूल कर लिया मैंने ये गुनाह किया है तो बात ख़त्म ना, मेरे को सज़ा दो। चौक पे खड़ा करके मारो, चौक पे खड़ा करके फांसी दो, गोली मारो, अंग अंग काट दो, पता चल जाएगा। एक बार ना 10 फीट की छत से दिखा देना, 10 नहीं 50 फीट की छत से दिखा देना किसी को, पता चल जाएगा डर क्या होता है। फट के 4 हो जाएगी, ठीक है। 400 फीट गहरे में फेंका है ना उसको। ठीक है भाई, अपनी बारी का इंतज़ार करो।